हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ जो हर जगह मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य का ये पर्व है जिसको हम लोग वट सावित्री बोलते हैं। पहले तो लोग इतना नहीं जानते थे क्योंकि ये हमारे मिथिला कल्चर में ज़्यादा होता था। अब तो सोशल मीडिया के चलते सभी लोग बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट भी करते हैं और मनाते हैं। जैसे करवा चौथ होता है, सेम बिल्कुल वही होता है, बस वो अलग ढंग से होता है और ये अलग ढंग से होता है। इसमें ना वो जो बरगद का पेड़ होता है उसकी हम पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावित्री सत्यवान की जो कथा है उसमें ये बताया गया है कि अगर एक पत्नी चाहे तो अपनी पति को किसी भी तरह से अपने पास ले आ सकती है, चाहे उसे यमराज ही क्यों न ले गया हो। ऐसा शक्ति है इस व्रत में। तो आप लोग भी हमें विश कीजिए कि हम लोगों में भी ऐसी शक्ति हो और हम लोग मतलब अपने पति के लिए व्रत करते हैं तो सब कुछ जो चाहे वो हमको मिल जाए। तो इस तरह से इसमें बरगद का पूजा होता है। बरगद के पेड़ का मैं बोलने में कुछ उल्टा सीधा करूँ तो माफ़ करना, क्योंकि अगल बगल में लोग सब रहते हैं। तो सबसे पहले हम गौरी का पूजा करते हैं, माता गौरी को हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें फूल चढ़ाते हैं, अक्षत बेलपत्र, और उसके बाद एक साइठ भगवान होता है, चनाई होता है, उसका भी पूजा किया जाता है, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते वो जान लें। और हम तीनों ही, मेरी माँ है, भाभी है, हम लोग छत पर किए थे। बहुत धूप हो गया था क्योंकि सुबह के टाइम कर नहीं पाए। उसके बाद वो मतलब मुहूर्त नहीं था, उसके बाद मुहूर्त निकला, मतलब 12 बजे के बाद करना है तो हम लोग उसी टाइम किए। और गौरी पूजन करने के बाद हम लोग बरगद का जो पेड़ होता है उसको पूजा करते हैं और नैवेद्य प्रसाद देते हैं, जिसमें आम, लीची वो तो निश्चित रहना ही चाहिए। और अंकुरित जो होता है अनाज, जैसे कि चना या मूंग, उसको भी दिया जाता है, पान दिया जाता है, सुपारी दिया जाता है। लाल फूल से हम लोग गौरी माता का पूजन करते हैं और फिर प्रसाद वितरण करते हैं। उसके बाद बरगद का जो पेड़ है उसमें भी हम लोग पूजा करते हैं, पहले जल से, फूल से, फिर अक्षत से, फिर वो जो अंकुरित अनाज होता है अंकुरी, उसको चढ़ाते हैं। दुर्वा रहना चाहिए, बेलपत्र रहना चाहिए। विधि विधान में किसी भी चीज़ की त्रुटि नहीं रहना चाहिए। आज के दिन मतलब औरतें मतलब जैसे अपने शादी में सजती धजती हैं, वो इस तरह से करना चाहिए। गर्मी के वजह से हम लोग उतना नहीं कर पाए। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग कितने अच्छे से बरगद का पेड़ का पूजा करते हैं। पहले के टाइम में तो बरगद का जहाँ पेड़ होता था वहाँ सारी सुहागनें औरतें जाती थी। मैं भी 1-2 बार गई हूँ, बट लेकिन अब के टाइम में तो सब कोई अपना हॉल में करता है, कोई घर में, कोई छत में गमला में लगा के करता है, क्योंकि मतलब बाहर। और यहाँ अरपन जो मिथिला कल्चर का होता है, पिठार से चावल का आटा जो होता है उसका पड़ता है, पूरे पत्ते में हम लोग लगाते हैं। तो देख सकते हैं बारी बारी से पहले हमने पूजा किया, फिर हमारी माँ ने, फिर भाभी ने, और सब में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि जब जब हम जिस स्टेप का पूजा करते हैं, गौरी पूजा हो, बरगद के पेड़ का पूजा हो, जो भी हो, तो फ़ोटो वीडियो के चक्कर में तो 1 घंटे का पूजा 2 घंटे में होता है। तो देख सकते हैं पूरे तन मन धन से करती है ये, तन और मन से करती है, धन मतलब ऐसे में बोल दी। तो इस तरह से करते हैं हम लोग पूजा। इसमें बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सजती संवरती है, चूड़ा बैंगल्स पहनती है, हार पहनती है, मांग टीका, नथिया, जो भी होता है, पौजेब वाला पायल, बहुत वर्क वाला साड़ी, जितना आप 16 श्रृंगार से भी ज़्यादा अगर चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कर किया जाता है। पैर में आलता लगाया जाता है, महावर जिसको बोलते हैं। हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना किया। गर्मी की वजह से मैं उतना ज्वेलरी नहीं पहन पाई, क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैंने जूड़ा ही बनाया रखा था। और साड़ी एकदम हल्का था, फिर भी गर्मी लग रही थी, क्योंकि आजकल साड़ी तो बहुत कम ही लोग पहनते हैं, और वो भी ससुराल में तो पहनना ही पड़ता है, मायके में तो बहुत ही कम। तो मैं अपने मायके में थी। तो देख सकते हैं अब हमने प्रसाद का वितरण किया। और आप लोगों ये पूजा जानते हैं कैसे करते हैं वो बताना, हम तो करते हैं इस तरह से। और जब ये पूजा हो जाता है गौरी का और बरगद के पेड़ का, उसके बाद आम लेकर के क्या किया जाता है, चारों तरफ घूमा जाता है, उसका ना फेरे लिए जाते हैं। तो 3 राउंड हम लोग आम लेकर करते हैं, ऐसे जल आम लेकर के जल डालते हैं बरगद के पेड़ में, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग बारी बारी से क्यों किए, देख सकते हैं आप। मैं आम लेकर के ऐसे जल डालती हूँ। ऊपर में मैंने वो तिरपाल टाइप का डाल दिया था, वो चादर टाइप का, क्योंकि बहुत गर्मी था। तो देख सकते हैं आम से जल चढ़ाया जाता है। जो सुहागन औरतें रहती है वही ये पूजा करती हैं। और कहने का मतलब जब फर्स्ट टाइम होता है तो 7 बार राउंड मारते हैं, और उसके बाद से 3 टाइम किया जाता है। उसके बाद जब आम वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि धागा से रोली जो होता है, मौली धागा से हम लोग इसको 3 बार ऐसे लपेटते हैं। और जिसके पास मौली धागा नहीं होता है तो पहले के टाइम में तो हम लोग जनेऊ से करते थे, बट अब जनेऊ
अवेलेबल नहीं रहता है, मौली आसानी से पूजा के यहाँ मिल जाता है तो हम लोग करते हैं। उसको भी 3 बार हम लोग लपेटते हैं। और देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं लपेटी, उसके बाद माँ कर रही है अब। और उसके बाद जो ये पत्ता होता है ना, बरगद का पेड़ का एक पत्ता, उसको ना अपने पीछे जो जूड़ा बन होता है उसमें आप लगा करके क्लिप पूरे दिन रखा जाता है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद वो पत्ता लेकर के ऐसे एक मंत्र बोला जाता है, मैथिली में हम लोग बोलते हैं, जो बढ़ लिया और मोड़ दिया, वो होता है। उसके बाद पंखा से ऐसे ऐसे होका जाता है, जैसे कि मतलब इधर मेरी माँ वो कर रही है, जो पंखा हो ऐसे ऐसे होका जाता है। ये विधान है कि गर्मी ना लगे। सारे प्रोसेस ऐसे, इस पेड़ को ऐसे मानते हैं जैसे कि वो हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, उसी तरह से इसकी पूजा की जाती है। फिर गले मिला जाता है, ऐसे हम लोग 3 टाइम मिलते हैं, देख सकते हैं ऐसे गले मिलते हैं। और यहाँ पर सुहाग का सामान भी चढ़ाया जाता है, अब जितना चढ़ा सको। बट नॉर्मली औरतें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी यही सब चढ़ाती है, मैंने भी चढ़ाया। और जब तक मैं ये प्रोसेस कर रही थी, मेरी भाभी पूजा कर रही थी और माँ जो है वो फेरे लगा रही थी, वो धागा बांधने वाला। तो यहीं पर ये पूजा इसी तरह से होता है। आप लोग कैसे करते हैं वो बताना, हम लोगों का रिवाज कैसा लगा वो बताना, और मतलब क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो बताना। हम लोग तैयार तो उतने नहीं हुए थे जो आपको पूछेंगे कि हमारा लुक कैसा था, वो बताना गर्मी की वजह से। तो यहीं पे हम लोगों का पूजा अब ख़त्म होगा। तो वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी सुहागने औरत को। और उसके बाद हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन किए, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे फ़ोटो है माँ के साथ। और पूजा करने के बाद ये मेरी भतीजी है और ये मेरी एक बहन है जो आई थी, दूसरे घर की थी बगल से। और उसके बाद हम लोग कुछ फ़ोटो खिंचवाए, वो भी ज़रूरी था। तो यहीं पर हमारा वट सावित्री का ब्लॉग, मिनी ब्लॉग ख़त्म होता है। बोलने में मैंने जो भी कुछ उल्टा सीधा बोला है उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे करते हो, आप लोगों में कैसे होता है, कुछ गलती की है वो भी बताना, नहीं की है वो भी बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना। आगे मिल